Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Let's Talk Education. हम लोग इस पूरा साल जब Let's Talk Education के मुख्तलिफ एपिसोड्स कर रहे थे तो बहुत सारे हाई लेवल स्टेक होल्डर्स हमारे साथ शामिल हुए इस गुफ्तगू में. इन हाई लेवल स्टेक होल्डर्स का ताल्लुक हुकूमत से भी था, हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों से, पार्लियामेंटेरियंस भी थे, सिविल सोसाइटी के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे. लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं तालीम की तो शायद तालीम को लेकर जो सबसे अहम स्टेक होल्डर है वो तो स्टूडेंट है. और दिस इज़ समथिंग वी फेल्ट कि ये वाली वॉइस जो थी हमारे इस सीज़न में उस तरह वाज़े तौर पे सुनाई नहीं दे रही थी. इसी कमी को पूरा करने के लिए आज का जो हमारा एपिसोड है दैट इज़ entirely dedicated to the voice of students and we have with us इरफान जो बहुत एक्टिव स्टूडेंट भी हैं बट एक स्टूडेंट होने के साथ साथ ही इज़ एन एजुकेशन एक्टिविस्ट एज़ वेल. इरफान की जो अपनी प्रोफाइल है, जो उनका स्टूडेंट एक्टिविज़म के हवाले से काम रहा है, तालीम एंड एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट वर्किंग फॉर एजुकेशन, ये बड़ा कम देखने को मिलता है. वरना स्टूडेंट एक्टिविज़म और बहुत चीज़ों में दिखता है लेकिन ऐसे यंग लोग जो तालीम के हवाले से अपनी आवाज़ उठा रहे हों, तालीम के हवाले से बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हों सिस्टम के अंदर, ऐसे यंग लोग हमें कम कम दिखते हैं और जब दिखते हैं तो बहुत खुशी होती है दिल को. सो वेलकम इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के एपिसोड में ज्वाइन किया है. इरफान, बड़े बेसिक से एक सवाल से मैं शुरू करना चाहती हूँ और वो सवाल बेसिकली ये है कि ये स्टूडेंट एक्टिविज़म अराउंड एजुकेशन, व्हाट डज़ इट लुक लाइक, व्हाट इज़ इट, क्या करते हैं आप, किस तरह से ये स्टूडेंट एक्टिविज़म करते हैं और क्यों करते हैं? Thank you very much, Sharifa, for inviting me to speak on this very important topic. और I'm grateful to you and I'm very glad कि PYC जिस तरह से यूथ की आवाज़ को जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं या फिर डिसीजन मेकर्स उन तक पहुंचा रहा है. So I'm again thankful to you for inviting me. So जहाँ तक आपके क्वेश्चन की बात है कि यूथ एक्टिविज्म इन एजुकेशन लुक्स लाइक, किस तरह से उसको देखा जा सकता है बिगर पिक्चर में, तो क्योंकि जो अगर हम ओवरऑल देखें सिस्टम को तो उसमें जो हमारा मेजर स्टेक होल्डर है, जैसे आपने मेंशन किया, वो स्टूडेंट्स ही हैं और दे आर बेसिकली यूथ. हमारी जितनी भी पॉलिसीज बन रही हैं वो आल्दो लाइक पॉलिसीज बनी जा रही हैं बट दे आर नॉट समहाउ स्टूडेंट सेंट्रिक, कि जिसमें उनकी जो वॉइसेस हैं उनको सुना जा रहा हो और उनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा हो उनके लिए कोई भी फैसला करने से पहले कि व्हाट दे एक्चुअली नीड. जब हम बात करते हैं कि 21st सेंचुरी स्किल्स जो अभी की डिमांड है जॉब मार्केट की, तो क्या वो इनकॉर्पोरेट की जा रही हैं जब भी कोई करिकुलम डेवलपमेंट का काम हो रहा है या फिर टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है या बाकी जो भी मामला एजुकेशन सिस्टम के साथ लिंक्ड हैं. सो आई गेस स्टूडेंट एक्टिविज्म इसलिए ज़रूरी है कि इन तमाम क्वेश्चंस का जो आपको आंसर है, एक अप्रोप्रिएट आंसर, वो आपको स्टूडेंट से ही मिलेगा. तो व्हाट एक्चुअली दे वांट फॉर देमसेल्व्स, व्हाट दे वांट टू बिकम लाइक इन देयर फ्यूचर्स, उनकी एस्पायरेशंस क्या हैं, उनको कैसे लगता है कि कौन सा एक ऐसा पाथवे है जिस पे वो चल के वो पहुंच सकते हैं. सो कभी कभी अगर आप डिबेट्स या डायलॉग्स या डिस्कशंस हो रही हो तो उनमें अगर स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड ले लेंगे तो उनकी जो भी रिकमेंडेशंस हैं या सजेशंस हैं ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को लेके, आइदर वो स्कूल्स के हों, कॉलेज के हों या यूनिवर्सिटीज के हों, तो वो अगर अपना नुक्ता नज़र, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं तो उनको सुनने से और उसको इनकॉर्पोरेट करने से जाहिर बात है पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में वो हेल्पफुल और फ्रूटफुल होगा, ताकि एक तो वो कट ऑफ फील ना करें इस सिस्टम को लेके और दूसरा ये कि वो थोड़ी इंश्योरेंस हो उनके कि उनको बिल्कुल ही साइडलाइन नहीं किया गया जब भी कोई भी बात आती है उनकी, तो उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है. सो आई गेस स्टूडेंट एक्टिविज्म यही है कि हम उनको एज अ स्टेक होल्डर एक्सेप्ट करें ओपन हार्ट के साथ और जो विलिंगनेस है हमारी पावर की ट्रांजिशन की, वो कुछ ना कुछ उन्हें दें ताकि वो अपना जो भी उनका स्टांस है सारे सिस्टम को लेके वो दे सकें. थैंक यू इरफान. इरफान, सो आपके ख्याल से आप भी स्टूडेंट हैं और जाहिर है आपके जो पीयर्स हैं, जो आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसमें भी जो लोग मुश्तमिल हैं वो आप ही के एज ग्रुप के हैं.
क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके, क्या चैलेंजेस हैं स्टूडेंट्स के पाकिस्तान में? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब हम अक्सर नहीं सुनते कि यूथ के चैलेंजेस क्या हैं, और हम लाइक अक्सर इग्नोर कर रहे थे इन चीज़ों को, बट लाइक इस पे बात होनी चाहिए, और ज़रूर इसके जो भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। आई गेस जो अभी इस वक्त करंट सिनेरियो को अगर हम देखें, अगर हम मुल्की हालात को भी देखें, तो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टूडेंट्स या यूथ जो भी है वो अनसर्टेन है अपने फ्यूचर को लेके। अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिकल भी है, वी ऑल नो कि हम किस कंडीशन में हैं, सोशली भी है, एनवायरमेंटली देखें अगर आप क्लाइमेट चेंज को लेके, तो वो सारी चीजें जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर एक अनसर्टेनिटी ला रही है कि फ्यूचर में उनका क्या बनेगा, या फिर वो अगर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो आइदर दे विल बी एबल टू गेट जॉब या नहीं। और अगेन मैं उसको फिर लिंक करूंगा कि जॉब्स क्यों नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है, उसकी मेजर रीजन यही है कि हम अक्सर बात कर रहे होते हैं जब एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन की, तो जब तक हम उसको इंश्योर नहीं करेंगे तो हमारे पास स्किलफुल ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, और जब स्किलफुल ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली हमें नजर आएगी। सो मेरे जहाँ तक मैं अगर एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर अपनी बात करूं, तो उसमें यह है कि मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट शायद उस तरह से नहीं है, बट लाइक स्किलफुल लोगों की कमी है। जो शख्स जिसके पास कोई स्किल है, ही इज लाइक वो उसको कैश कर रहा है, चाहे वो फ्रीलांस करके या फिर किसी डेवलपमेंट सेक्टर में काम करके या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करके। तो आई गेस जो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है वो एक ये भी है कि एक्सेस टू क्वालिटी इंश्योर नहीं की जा रही, टीचर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है, उनको ट्रेन नहीं किया जाता, उनको लाइक ऐसी सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाता है। तो वो जो हमारी करंट डिमांड्स हैं इंडस्ट्री को लेके या फिर जॉब मार्केट को लेके, उनको जब तक उस बेस पे हम टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं देंगे कि वो अपनी क्लासरूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट जाके एस्टेब्लिश करें कि स्टूडेंट्स के अंदर वो सारी जो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है या फिर टीम वर्क है, उसको स्टूडेंट्स अपने अंदर इनकलकेट नहीं करेंगे क्लासरूम स्पेस में रहते हुए, तो वो किस तरह से जाके इंडस्ट्री में ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। सो आई गेस एक्सेस टू क्वालिटी फिर सारी चीजों के साथ लिंक है, उसमें टीचर्स की ट्रेनिंग है, उसमें आपके पास फिर ब्रॉड लर्निंग का कंसेप्ट है कि उनको जो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें हैं वो नहीं पता चल रही होती, और वो सारी चीजें फिर अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जा रही हैं, अगेन वो अनसर्टेनिटी की तरफ आ रही हैं। और फिर जब हम बात करते हैं कि लाइक इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वाज नॉट श्योर कि आई वुड बी एबल टू लाइक attend university because I'm the first generation to attend university, मेरी फैमिली में से और कोई नहीं था। सो अगर मुझे करियर अवेयरनेस उस वक्त मैट्रिक में या एफएससी में उस तरह से टीचर से मिली होती, एंड आई एम नॉट लाइक मैं टीचर्स को इस चीज का इल्जाम नहीं दे रहा, उनकी ट्रेनिंग शायद इस तरह से ना की गई कि वो मुझे इस चीज पे अवेयरनेस दे। तो अगर हम टीचर्स की जब ऑन बोर्ड ले रहे हैं, उनको ट्रेनिंग में ये सारी चीजें बताएं कि आपने करियर अवेयरनेस देनी है बच्चों को, आपने जो करंट की चीजें हैं, जो आपके पास 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, ये चीजें आपने जाके इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी टीचिंग प्रैक्टिस में, ताकि स्टूडेंट्स उनको क्लासरूम स्पेस से सीख रहे हो और बाद में उनको कहीं पे इशू ना हो जाके। और नेक्स्ट लाइक अगेन अनसर्टेनिटी की बात करें तो उसमें मेरिट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम जब तक इंश्योर नहीं करेंगे मेरिटोक्रेसी की, कि जो भी हायरिंग्स हो रही हैं जॉब्स की, या फिर जितनी भी आपके पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट या फिर इनका दूसरी डेवलपमेंट में है, तो उसमें जो ऑन बोर्ड लिए जा रहे हैं यूथ के या स्टूडेंट्स जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो मेरिट पे हो रहे हैं, तो तब भी जाके एक 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 सेंस ऑफ अर्ज आएगी स्टूडेंट्स के अंदर कि वो अच्छे से पढ़े, उन्हें पता है कि अगर उनका एक जगह पे हक बनता है तो उनको दिया जाएगा, उनकी हक तलफी नहीं होगी, बट दे एक्चुअली डिजर्व, दे विल बी गिवन विद दैट। सो आई गेस ये कुछ चंद एक जो चीजें हैं उसमें, लाइक जिसमें मैंने अनसर्टेनिटी की बात की, उसमें एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन की, फिर लैक ऑफ करियर अवेयरनेस की, और फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस हम अपनी यूथ से बहुत ज्यादा लगा लेते हैं, आल्दो हम उन्हें उस तरह से इक्विप नहीं कर पा रहे होते, बट हमारी एक्सपेक्टेशन बीइंग पेरेंट बीइंग टीचर ज्यादा होती हैं। हम जो बैकग्राउंड है, कौन सा स्टूडेंट किस बैकग्राउंड से आ रहा है उसको नहीं देख रहे होते, बट हम लाइक कंपैरिजन एक कर रहे होते हैं किस्म का ना हर स्टूडेंट को लेके। हर स्टूडेंट इज नॉट बीन एबल कि वो ए ग्रेड ले या बाकी सारी चीजों को देखे। तो ये सारे आई गेस इश्यूज हैं जो एक एज अ यंग पर्सन मेरे जैसे बाकी सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं। थैंक यू इरफान, आपने बहुत सारे मसाइल गिनवाए हैं और ये सब बहुत अहम, बहुत वैलिड मसाइल हैं जो आपने गिनवाए हैं। मैं समझना ये चाह रही हूँ कि एंड दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारी बहुत सारी ऑडियंस जो है वो आप जैसे यंग लोगों पे मुश्तमिल है, और वो आपको सुनेंगे तो शायद अगर उनकी भी कहीं यही फ्रस्ट्रेशंस हैं जो वो शेयर कर रहे हैं, तो उनको एक तो थोड़ी ढारस मिले, थोड़ा आसरा मिले कि
वो अकेले नहीं हैं इस जंग में या इन फ्रस्ट्रेशंस के साथ, बट देन मोर सो उनको वो एवेन्यूज समझ आएँ जिनके थ्रू वो अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचा सकते हैं। मेरी आपसे मुलाकात हुई थी अर्लियर दिस ईयर सोसाइटी फॉर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन साकी के जो एनुअल कन्वेंशन था, राइट, एंड आई heard you, I thought you had some wonderful ideas to share. तो मेरा सवाल बेसिकली ये है कि वो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं आपकी नज़र में जहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट्स एजुकेशन के हवाले से एक्टिविज़म में शामिल होना चाहते हैं तो वो किन प्लेटफॉर्म से रुजू करें, या वो कौन से मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके थ्रू वो अपने एक्टिविज़म को आगे लेके बढ़ सकते हैं? So thank you very much, Ariba. Like again कि ये अगर हम प्लेटफॉर्म्स की और एवेन्यूज की बात करें तो आई गेस इसमें जो सबसे मेजर चीज आती है वो ये है कि बीइंग यंग पर्सन, हर स्टूडेंट, हर ग्रेजुएट रिलेक्टेड होता है एजुकेशन सेक्टर को ज्वाइन करने में। कोई भी ये नहीं चाह रहा होता कि मैं टीचर बनूं, या फिर ये एक लास्ट प्रायोरिटी होती है उनकी कि जब कुछ नहीं बनेंगे तो एटलीस्ट हम टीचर बन जाएंगे। सो आई एम वेरी लाइक ये एक अनफॉर्चुनेट सा है हमारी सोसाइटी में ये सिस्टम के हमारी लॉस्ट प्रायोरिटी होती है हमेशा एजुकेशन की ना। सो सबसे जो मेजर चीज है मैं यूथ को अर्ज करूंगा वो ये है कि इस सिस्टम का हिस्सा बने, ज्वाइन करें एजुकेशन सेक्टर को किसी भी कैपेसिटी में। चाहे आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे आ सकते हैं, इसी सेक्टर में आए, चाहे आप टीचर बन के आ सकते हैं। आप देखें इसको, ग्राउंड रियलिटीज को समझें। हम सिर्फ बाहर बैठ के बातें तो कर लेते हैं कि पब्लिक स्कूल के टीचर्स सही नहीं पढ़ाते या फिर पब्लिक स्कूल में अच्छी जो क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं दी जा रही थी, बट एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं क्या, वो तभी हमें पता चलेंगी कि जब हम इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। तो आई वुड अर्ज एवरी यंग पर्सन के वो इस सिस्टम को ज्वाइन करें, इसको समझें, और उन्हें पता चले कि लाइक क्या पॉसिबिलिटीज हैं या वो क्या अपनी कैपेसिटी में रहते हुए सिस्टम को दे सकते हैं जिससे कुछ बेहतरी लाई जा सकती हो। अगेन इट इज लिंक्ड विद ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। जो चीजें उनके पास हैं, अगर मैं इफ आई एम फ्रॉम मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज में प्रॉब्लम फेस करें, नॉट कि मेरे वो क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर कोई और भी है रिलेटिव में इधर उधर किसी भी कैपेसिटी में, मैं अगर उनको अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ तो मैं दूँ। सो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज अगेन लिंक उसी से करेगा कि आप एजुकेशन सेक्टर को ज्वाइन करें। एंड देन लाइक एजुकेशन सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, हमें हायर एजुकेशन परस्यू करनी होगी। हम मैट्रिक और एफएससी के बाद ना बैठ जाएं, हमें आगे का सोचना चाहिए, हमें बैचलर्स करना चाहिए और हायर एजुकेशन परस्यू करें। देन अगर वो हायर एजुकेशन को परस्यू करते हैं और सोशल साइंसेज के अंदर वो हैं, तो दे मस्ट कंडक्ट रिसर्च ऑन सोसाइटल इश्यूज, जो सोसाइटी के इशू हैं। आइदर इट्स लाइक अबाउट क्लाइमेट चेंज, आइदर इट्स अबाउट स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट इन स्कूल्स, या फिर एजुकेशन के रेलेवेंट जो भी इश्यूज हैं उन्हें उस पर रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए। अपनी कम्युनिटी से स्टार्ट करें, और जब सब अपनी कम्युनिटी से स्टार्ट करेंगे तो हम ओवरऑल एट लार्ज कंट्री को बेहतर कर रहे होंगे। सो आई गेस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो हायर एजुकेशन को भी परस्यू करें, और अगेन दैट वुड बी लिंक के वो सारे सिस्टम का पार्ट बने। एंड लास्टली लाइक द इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक मेंशन हियर इज लाइक सोशल मीडिया का दौर है। अब हमारे यहाँ पहले चौराहों पे बैठकें होती थी, लोग बैठते थे, आपस में डिस्कशंस होती थी, डिबेट्स होती थी। जो एक्सपीरियंसेस या फिर थोड़े सीनियर लोग होते थे वो यूथ के साथ बैठते थे, उनसे लर्निंग होती थी ना चीजों को लेकर। बट अब हम देखते हैं कि वो सारी चीजें डिक्लाइन कर गई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं। तो अब सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास फोन है। हमें अपनी कैपेसिटी में रहते हुए सोशल मीडिया पे कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए एजुकेशन को लेके। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फूड ब्लॉगर्स हैं, या फिर कोई किसी किस्म का कंटेंट बना रहा है, कोई किसी किस्म एआई का, कोई किधर का कंटेंट राइटिंग पे काम कर रहा है, कोई किधर। सो व्हाई नॉट कि कुछ हमारे पास सोशल मीडिया एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर्स भी हो जो खास इस चीज पे काम कर रहे हो कि हमें हमारी जो स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट है वो बढ़ानी है, वो किस तरह बढ़ेगी उसके आइडियाज लाएं, वो जाएं स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, क्या इश्यूज हैं स्कूल्स के, क्या इश्यूज हैं, ये सब चीजें हमें अलाउ करनी चाहिए सिस्टम भी, सीनियर्स को भी, कि ये सब लाइक इसको अडॉप्ट करें हम। जो नई एवोल्यूशन के बाद चीजें आ रही हैं, हमारा मसला ये कि हम अक्सर चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते ना। सो जो भी चीजें हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, और उनको प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करना चाहिए। हम सोशल मीडिया के अक्सर बात करते हैं कि बच्चे क्यों हैं उस तरफ, बट हम अगर उन्हें ट्रेन करें कि वो इन चीजों को जहाँ नेगेटिवली चैनलाइज करें, उनको पॉजिटिवली चैनलाइज करें। तो आई गेस कुछ ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके अंदर रहते हुए जो हमारी यूथ है वो एडवोकेसी कर सकती है, लॉबिंग कर सकती है, टू इन्फ्लुएंस द सिस्टम, वो चाहे सोशल मीडिया है या फिर इस सिस्टम को ज्वाइन करें।